तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इनकम टैक्स की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे कि मतलब खाली लिखवाया था कि डेफिनेशंस थी, उनको डिफाइन नहीं किया गया था। तो अभी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप कुछ चीजों को देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट एक इनकम टैक्स एक्ट है इंडिया में। अब फिलहाल जो इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो चल रहा है 1961, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। बट इनकम टैक्स एक्ट अभी तक हमारे इसमें आए हैं वो चार बार आए हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स साल भर होता रहता है। चेंजेस अमेंडमेंट तो हर साल ही होता है, बट एक्ट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो है ये वाला 1961। तो पहले आप इस चीज को देख लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में दो बार आया। यस, एक बार सुन लीजिए, दो बार आया, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं बोल रहा हूं बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वैसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो इनकम टैक्स एक्ट आया था सबसे पहले, वो आया था 1816 में। 1816 में किस लिए आया था वो इनकम टैक्स एक्ट? उसका एक उद्देश्य था, और किसके द्वारा आया था वो भी एक मिनट अभी बताएंगे। वो आया था सर जेम्स विल्सन। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, सर जेम्स विल्सन कौन थे? इन्हीं को ही बोलते हैं फादर ऑफ इनकम टैक्स। इंडिया में सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इनकम टैक्स बोला जाता है। बोर्ड पे कम ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे ज्यादा गौर कीजिएगा। तो सर जेम्स विल्सन ने 1857 की क्रांति से जो हुआ था, इसको 1857 यहां कर दीजिए, हो गया 1857 की क्रांति की से जो अंग्रेजों को लॉस हुआ था उसी की भरपाई करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1860 लाए थे बाय फादर सर जेम्स विल्सन। ओके, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस सन 1860 में पहला इनकम टैक्स एक्ट आया था, जिसका उद्देश्य क्या था? 1857 की क्रांति से हुए लॉसेस को मतलब भरपाई करना। और फिर आया था 1860 के बाद दूसरा इनकम टैक्स एक्ट आया था 1918 में। फिर उसके बाद फिर तीसरा आया था 1922। सॉरी, ये गलती से 20 यहां हो गया, 1922 है। 1922 में तीसरा एक्ट आया था इनकम टैक्स एक्ट। ये बिफोर इंडिपेंडेंस के हैं, बट हमको बस खाली इतना जानना है कि हाँ 3 टाइम आया था, बिफोर इंडिपेंडेंस का है, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक्ट आया था वो आया था 1960 में। इसी को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं ना। ये था 1960, अभी क्या चला हुआ है? सन 2022 एंड 23 ये चल रहा है हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। हम इसी अभी तक यही फॉलो कर रहे हैं 1961। इसको ये जो है 1961 है फ्रेंड्स। ये पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कोई नहीं, लिखने में गलती हो जाती है लेकिन याद आ जाता है। अगर कुछ गलती हो गई तो पकड़ लेते हैं। 1961, ठीक है। ये कब आया था? 1 अप्रैल 1961 को इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया था। और इसी को जो ये 1961 एक्ट है ये कब लागू हुआ था? ये पूरे इंडिया में 1 अप्रैल सन 1962 में ये ऑल ओवर इंडिया, यस ऑल ओवर इंडिया, मैं बोल रहा हूं ना ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। यही एक्ट था जो पूरे भारत में लागू हुआ था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट इसमें भी एक केस है दोस्तों कि एक राज्य है हमारा, इधर यहाँ पे क्या पड़ता है, उत्तराखंड साइड में एक राज्य है। उत्तराखंड साइड से आगे जाके ये उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सिक्किम जो राज्य है, जी हाँ मैं सिक्किम की बात कर रहा हूँ। नेपाल से सीमा बनाता है, भूटान से सीमा बनाता है सिक्किम राज्य। उसने क्या बोला कि इनकम टैक्स एक्ट को हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तब इस एक्ट को हम अपने यहाँ पे लागू करेंगे। जी हाँ, संविधान में इस चीज का पूरा अधिकार दिया गया है राज्य को, क्योंकि एक राज्य का भी एक अपना फेडरलिज्म है, सिविक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो राज्य का अपना एक फेडरलिज्म है, उसी के अकॉर्डिंग वो उस चीज को मनवा लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट
1990 यस 1990 में सिक्किम ने भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अपना लिया। ठीक है, तो ये तो हुआ इनकम टैक्स एक्ट की बात दोस्तों। ठीक है, आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लिया है, इसको एक बार दोबारा से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम फॉलो कर रहे हैं, बट इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में 2 बार आए हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस कब आया था कि सबसे पहले आया था 1860 में सर फादर जेम्स विल्सन द्वारा, क्योंकि उनको लगा था कि 1857 की क्रांति से जो विद्रोह इंडियन लोगों ने किया था उसकी भरपाई इंडियन से ही की जानी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति की भरपाई करने के लिए 1960 में इनकम टैक्स एक्ट ले आए। वो 1860 में वो इनकम टैक्स एक्ट ले आए, फिर उसके बाद 1918 में एक इनकम टैक्स एक्ट आया, फिर 1922 में आया, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 में आया। ठीक है, जो कि एप्लीकेबल हुआ था ना 1 अप्रैल 1962 में ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट इट्स एप्लीकेबल इन सिक्किम 1990 में। ठीक है, और इनकम टैक्स लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे सर फादर जेम्स विल्सन। अब कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम इनको पढ़ते हैं दोस्तों, और इनको थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रख लेते हैं ताकि एग्जाम में हमको ये बहुत हेल्पफुल करेंगे विद सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एसएससी। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एसएससी हु इज मतलब व्हाट इज एसएससी? एसएससी होता क्या है? एसएससी क्या है? एसएससी वो व्यक्ति होता है जिस पे टैक्स लगता है, जो कि टैक्स पे करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं करदाता। जिसको टैक्स पे करना होता है वो होता है एसएससी। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। फिर दूसरे नंबर पे आता है पर्सन। ये पर्सन है। पर्सन का मतलब अगर सामान्य भाषा में देखें तो पर्सन का मतलब तो एक व्यक्ति से ही होता है, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से पर्सन का मतलब खाली एक व्यक्ति से नहीं होता, हमारे लिए तो खाली इंडिविजुअल होता है। पर्सन में कितने व्यक्ति आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स? पर्सन में कौन कौन व्यक्ति आते हैं? एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, local authorities, judicial system, artificial persons, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है पर्सन। ठीक है, 8 टाइप के पर्सन होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तो और एक आ गया आपका असेसमेंट ईयर दोस्तों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? देखिए सिंपली भाषा में असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल में आप टैक्स पे करते हैं। इन दोनों को आप कोऑर्डिनेट करके चलिए, मिला के चलिए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इन दोनों को एक साथ लेके चलिए, कभी भी इन दोनों को अलग अलग मत लेके चलिएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो, जिस साल में आप इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। एंड जिस साल में आप टैक्स पे उस इनकम पे टैक्स पे करते हैं उस ईयर को आप बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 एंड प्रीवियस ईयर का सेक्शन होता है सेक्शन 3। सो अब प्रीवियस ईयर क्लियर है, असेसमेंट ईयर क्लियर है, अब आते हैं हम इनकम पे दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकम, जिस पे हम टैक्स पे करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकम टैक्स में कहीं भी इनकम डिफाइन नहीं है। यस, आप जब पढ़ेंगे तो इनकम एनीवेयर कहीं भी डिफाइन नहीं है इनकम। बट इनकम का मतलब अगर सिंपली सी बोले तो आय तो वही है जिसको व्यक्ति अर्न करता है, जो कि उसकी मतलब एक प्रकार से बचत मान लीजिए, बचत हो गई ना, वही आय है, इनकम है, उसी पे आपको टैक्स देना होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25। अब दोस्तों एक और लिखा है नीचे, ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई। अब ये जीटीआई क्या है देखो मैं बताता हूं। जीटीआई सेक्शन 80B सबसेक्शन 5, बिफोर द डिडक्शन सेक्शन 80C to 80U, जो हमारे इनकम टैक्स में इनकम गेन करने के 5 हेड्स माने जाते हैं दोस्तों।
इनकम गेन करने के 5 हेड्स माने जाते हैं। उन हेड्स को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन खाली आपको बता देते हैं कि वो 5 हेड कौन कौन से हैं और विद उनके सेक्शन, हम उनके सेक्शन तरीके से बताएंगे। देखो मैं जो अगर हम कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि इनकम, इसका नाम ही सब्जेक्ट का इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट्स है, तो इसको हम लॉ के फॉर्म में ही पढ़ाएंगे। अगर कोई भी चीजें लिखेंगे तो उसको उसका सेक्शन उसके साथ साथ लिखेंगे, विदाउट सेक्शन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जीटीआई आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम, सेक्शन 80B सबसेक्शन 5। तो जीटीआई क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, हमारे 5 हेड हैं इनकम के, जिसको बोलते हैं, सबसे पहले वाला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। दूसरे नंबर का है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू इनकम फ्रॉम सेक्शन 27। एंड तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 टू सेक्शन 44D, सेक्शन 28 टू सेक्शन 44D, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। और हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम हो गया कैपिटल गेन, सेक्शन 45 टू सेक्शन 55। और फिफ्थ एंड लास्ट हेड ऑफ द इनकम हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों जो इनकम इन चारों में नहीं आती वो इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59, सॉरी सेक्शन 55 टू सेक्शन 59, ठीक है, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59, ओके हो गया। तो बिफोर द, ये जब पांचों हेड्स की इनकम आप जोड़ लेते हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो पांचों हेड्स की इनकम जब आप टोटल कर लेते हैं तो उस इनकम को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80C टू 80U। यस, वो डिडक्शंस भी हम आपको पढ़ाएंगे। बिफोर द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80C टू 80U of the total income is called GTI, gross total income of 5 heads of income, okay, ठीक है। अब आप आ गए टोटल इनकम। दोस्तों अब आते हैं टोटल इनकम। दोस्तों इसका सेक्शन क्या था टोटल इनकम का, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 इसका है, ये है सेक्शन। तो टोटल इनकम क्या होता है, जीटीआई में से जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से सेक्शन 80C टू 80U की डिडक्शन देने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से, जो कि इनकम फ्रॉम 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स में जोड़ा तो वो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C टू 80U की डिडक्शन देने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये हो गई टोटल इनकम। इसके बाद आ जाइए आप कैजुअल इनकम पे। दोस्तों कैजुअल इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम एक प्रकार से ये समझ लिए कि उसका कोई मतलब आपके पास ये नहीं था, अनुमान नहीं होता कि कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगे, वो एक प्रकार से तुरंत कमाई जाती है, एक प्रकार से ऐसे बोल लेते हैं, ठीक है। मैं भूल गया क्या वर्ड था, कैजुअल इनकम के लिए क्या बोला जाता है। तो कैजुअल इनकम ऐसी इनकम होती है जिस अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है दोस्तों, यस अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है, जिसको तुरंत ही मिल जाती है। कैजुअल इनकम कैसी मिलती है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल्स, ये आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ज्यादा पढ़ते हैं कैजुअल इनकम, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस पजल्स, लॉटरी टिकट्स, इटीसी, ठीक है। एंड लास्ट हमारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, टीडीएस। ये टीडीएस क्या होता है, ये टीडीएस लगता है, ये टीडीएस बहुत मतलब दूसरा आगे भी पढ़ाया जाएगा। टीडीएस लगता है लॉटरी वगैरह पे, लॉटरी पे 30% का टीडीएस लगता है, सिक्योरिटी पे 10% का टीडीएस लगता है। टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेज, जो टैक्स आपका उसी के जहां पे इनकम अर्न की और वहीं पे आपका टैक्स कट गया, इसको बोलते हैं टीडीएस। तो एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार से हम ब्रीफ में एक बार से रिवाइज कर लेते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस 1860 में आया, फिर 1918 में आया, फिर 1922 में आया, 3 बार आया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 में आया। एप्लीकेबल कब हुआ? 1961 अप्रैल 1 इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और सिक्किम में कब लागू हुआ? सिक्किम में लागू हुआ 1990 में। ओके, तो ये हो गया इनकम टैक्स एक्ट। और ये पर्सन्स हमने डेफिनेशन कर दिया। पर्सन्स 8 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। एन इंडिविजुअल, हिंदू एंड डिवाइड फैमिली, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, कंपनीज, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ईटीसी। असेसमेंट ईयर बता दिया, जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर है। जिस साल आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उस साल वो को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। और जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। इनकम हमने डिफाइन कर दी है, ग्रॉस टोटल इनकम डिफाइन कर दी है, टोटल इनकम डिफाइन कर दिया, कैजुअल इनकम डिफाइन कर दिया, टीडीएस डिफाइन कर दिया, एसएससी डिफाइन कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।